नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम मोदी बोले, पहले सुविधाएं वहां दी जाती थी जहां राजनीतिक लाभ मिलता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हम टीकाकरण का अभियान चला रहे थे तभी सोच लिया था कि हिमाचल के पर्यटन में कोई रुकावट न आए, इसलिए यहां टीकाकरण का काम सबसे पहले पूरा किया, बाकी राज्यों में बाद में हुआ। महामारी से आपकी जिंदगी बचाने के लिए जयराम ठाकुर उनके सरकार ने रात दिन मेहनत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश की आजादी के 100 साल होंगे तो हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा। इसीलिए आने वाले 25 वर्षों का एक एक दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की आजादी का अमृतकाल शुरू हो चुका है, जिसमें हमें विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है। आने वाले कुछ महीनों में हिमाचल की स्थापना के भी 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आज हिमाचल के पास डबल इंजन सरकार की ताकत है। इस डबल इंजन की ताकत ने हिमाचल के विकास को डबल तेजी से आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंबा में 800 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने 48 मेगावाट की चांजू 3 पनबिजली परियोजना, 30.5 मेगावाट की देवथल चांजू जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी। हिमाचल के लिए लगभग 3000 करोड़ के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय चरण का भी शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश में 6 दिन शुष्क रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 14 से 19 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना है। धूप खिलने से तापमान में भी बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं गुरुवार को राजधानी शिमला समेत अन्य भागों में धूप खिलने के साथ हल्के बादल भी छाए रहे। हिमाचल में 110 फर्जी कंपनियों ने आउटसोर्स पर भर्ती कर दिया हजारों कर्मचारी, जांच शुरू। हिमाचल प्रदेश में 110 फर्जी कंपनियां हजारों कर्मचारियों को आउटसोर्स पर भर्ती कर वर्षों से सरकार से करोड़ों रुपए का कमीशन वसूल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनने लगी तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। सरकार को 125 में से सिर्फ 15 कंपनियों का ही रिकॉर्ड मिला है। अब इस पूरे मामले पर सरकार ने जांच बैठा दी है। प्रदेश में सरकारी विभागों, निगमों, बोर्ड और विश्वविद्यालयों में 27,633 आउटसोर्स कर्मचारी पिछले कई वर्षों से सेवाएं दे रही हैं। धर्मशाला स्टेडियम में खत्म हो सकता है आईपीएल मैचों का सूखा, जाने पूरा मामला। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में अगले साल आईपीएल के मुकाबले हो सकते हैं। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण सिंह धूमल का आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन बनना तय है। इसकी घोषणा 18 अक्टूबर को बीसीसीआई की एजीएम में होगी। हिमाचल के नजरिए से ये बड़ी खबर है। करीब 10 साल से धर्मशाला में आईपीएल के मुकाबले नहीं हुए हैं। अब क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि अरुण धूमल के चेयरमैन बनने से सूखा अगले सीजन समाप्त हो सकता है। कर्मचारियों से लेकर हर वर्ग को निराश कर गया पीएम का दौरा, राजेंद्र राणा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बार फिर से हिमाचल वासियों को निराश कर गए हैं। ना तो उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर जनता को सफाई दी है और ना ही कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का ऐलान किया है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमतें वापस लेने का कोई ऐलान भी उन्होंने नहीं किया। लेकिन उनकी रैली पर प्रदेश सरकार ने सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए जरूर फूंक डाले। लोगों के लिए सपने की तरह था पहाड़ों में ट्रेन आना, मोदी ने किया साकार अनुराग। पहाड़ों में ट्रेन आना लोगों के लिए सपने की तरह था जो साकार नहीं हो रहा था। 30 वर्ष लग गए, रेल ऊना तक मुश्किल से पहुंच पाई थी। लेकिन प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के 5 वर्षों के कार्यकाल में ही दौलतपुर चौक तक ट्रेन पहुंच गई। आज वंदे भारत एक्सप्रेस भी हिमाचल के ऊना में चलने लगी है, जो कि अपने आप में एक मील का पत्थर है। ये बात ऊना के इंदिरा मैदान में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही। असिस्टेंट प्रोफेसर गणित व फिजिक्स के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर गणित के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 18 अक्टूबर को आयोजित होगा, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 20 अक्टूबर को आयोजित होगा। इसके लिए आयोग ने सभी पात्र उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा उम्मीदवारों के ईमेल पर SMS के जरिए भी सूचित कर दिया गया है। जरूरी संबंधित सूचना आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दी गई है। रामपुर बुशहर 1742 युवाओं ने पार किया अग्निवीर भर्ती का पहला पड़ाव। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैली के पहले दिन 1742 अभ्यर्थियों ने शारीरिक परीक्षण का पड़ाव पार कर लिया है। चिकित्सा जांच में फिट पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की जनवरी 2023 में लिखित परीक्षा होगी। वीरवार को भर्ती के दूसरे दिन 2423 युवाओं ने अग्निवीर बनने के लिए खूब पसीना बहाया। सोलन और सिरमौर जिले के युवाओं ने भर्ती रैली में हिस्सा लिया।
ऊना हमीरपुर रेल लाइन पर हाँफ गया भाजपा का डबल इंजन एडवोकेट रोहित। वर्षों से जिस ऊना हमीरपुर रेल लाइन की बातें भाजपा सरकारें करती रही, उस बड़े प्रोजेक्ट के नाम पर जिला हमीरपुर के लोगों को एक बार फिर ठगा गया है। भाजपा की केंद्र प्रदेश सरकार जिस ऊना हमीरपुर रेल लाइन के निर्माण की बात कर रही थी, उसका डबल इंजन शिलान्यास पहले ही हाँफ गया। ये कहना है स्टेट बार काउंसिल के सदस्य एवं जिला कांग्रेस हमीरपुर के प्रवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुमलों और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हमीरपुर के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये ने एक बार फिर से जिले को पीछे धकेलने का प्रयास किया है। हमीरपुर तकनीकी विवि में बी फार्मेसी की काउंसलिंग 16 अक्टूबर को होगी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर बी फार्मेसी में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग करवाएगा। दूसरे चरण की काउंसलिंग 16 अक्टूबर को तकनीकी विवि परिसर दड़ूही में होगी। बी फार्मेसी की काउंसलिंग सामान्य प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगी। प्रतिभा सिंह बोली हार देकर घबरा गई भाजपा, इसलिए बार बार करवा रही है मोदी के दौरे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार देखकर भाजपा घबरा गई है। इसी डर से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाना पड़ रहा है। मंडी, शिमला, ऊना, चंबा और बिलासपुर में प्रधानमंत्री के दौरे करवाए जा चुके हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भाजपा की क्या स्थिति है। वीरवार को शिमला में पत्रकारों से बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि पिछले चुनाव में जो वादे किए गए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया। प्रधानमंत्री का ऊना और चंबा दौरा चुनावी रैली है। प्रदेश में बदलाव होगा और अब इसे कोई रोक नहीं सकता। प्रदेश में भाजपा की उल्टी गिनती उपचुनाव से शुरू हुई है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।